रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ तो बच्चों सेल्फ रिडक्शन हम लोग देखेंगे। सेल्फ रिडक्शन कमाल की चीज है, क्या है कमाल का कॉन्सेप्ट है और ईएमआई का ही कॉन्सेप्ट है। क्या ईएमआई के अंदर भी है कि जब हम किसी भी कॉइल का शेप कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, सॉलिनॉइडल तो थोड़ा आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी होगी सॉलिनॉइड की, V नॉट Ni एंड पर क्या होती है V नॉट Ni बाय क्या होती है सॉलिनॉइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और सेंटर और एक्सिस पर V नॉट और इन जनरल देखना है तो अगर हमारे सॉलिनॉइड है ना और आपसे कहा जाए यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड, ये एंड बना रहा है अल्फा एंगल और ये वाला एंड बना रहा है बीटा एंगल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड में करंट आई है। सोलेनॉइड में करंट क्या है अब आपको पढ़ा ये रहे बताने क्या लगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी आनी चाहिए तभी तो सेल्फ रिडक्शन निकाल पाओगे, तो बोलिए ना। तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल है ना, तो वो क्या हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताइए जरा इस पॉइंट पर। नहीं पता सर ऐसा पढ़ेगी ऐसा पढ़े नहीं। ये रियल सोलेनॉइड की बात कर रहा हूं, जो आपने रिजल्ट पढ़े वो आइडियल सोलेनॉइड होता है। क्या होता है एंड पर जो होता है म्यू नॉट Ni/2 और अंदर क्या होता है म्यू नॉट Ni अंदर कहीं भी लॉन्ग सोलेनॉइड की होता है। क्या होता है वो हां और ये लेकिन इस पॉइंट में देखना चाहिए इसमें होता है म्यू नॉट Ni/2 cos अल्फा माइनस cos बीटा। बोलो ना cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये जनरल रिजल्ट है म्यू नॉट Ni/2। क्या तुम यही बताने की कोशिश कर रहे थे प्लस माइनस करोगे बोलो यार। अगर प्लस लेके देखो और तुम्हारा रिजल्ट अगर वही आ गया एंड वाला तो तुम्हारा रिजल्ट सही है, अदरवाइज मेरा रिजल्ट सही है। आइडियल और इसमें क्या डिफरेंस है? आइडियल सोलेनॉइड इसमें क्या डिफरेंस देखो, आइडियल सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, क्लोज पैक होते हैं और रेडियस जो होती है इसकी रेडियस आइडियल की बात कर रहा हूं। आइडियल में क्या होता है रेडियस होती है काफी कम होती है एज कंपेयर टू लेंथ। बोलो ना यार जो यूज होता है प्रैक्टिकल। और लॉन्ग होती है क्या होती है इसको लॉन्ग होते हैं लॉन्ग एंड टाइट टर्न होते हैं। क्या क्लोज पैक होते हैं। क्या होते हैं क्लोज्ड पैक टर्न होते हैं। क्लोज पैक टर्न अगर है तो उसको आइडियल सोलेनॉइड होते हैं। बोलो ना और अगर मान लो रेडियस कंपेरेबल है लेंथ की, मतलब जैसे मान लो लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर मान लो और रेडियस 1 सेंटीमीटर मान लो तो सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कंपेरेबल है ना। लेकिन अगर हमने रेडियस मानी 1 mm तो सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में mm कंपेरेबल नहीं होना है। 0.2 mm ले लो मान लो वो बताइए 5 सेंटीमीटर 0.2 mm कंपेरेबल नहीं होना यार, तो उसमें लॉन्ग सोलेनॉइड होता है। क्या होता है वो लॉन्ग, तो लॉन्ग सोलेनॉइड के एंड पर जो होता है अब इस रिजल्ट को हम वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करिए अगर मुझे एंड पर निकालना हो मान एंड पर, अगर मान लो ये लॉन्ग सोलेनॉइड हो जाता है, ये जनरल रिजल्ट है जो हम लोग आइडियल सोलेनॉइड के जो हम लोग रियल सोलेनॉइड के यूज करते हैं, इसके लिए रियल सोलेनॉइड के लिए। ओके अगर मुझे एंड पर निकालना है तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी एंड पर, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी एंड पर, अगर ये पॉइंट एंड पर आ जाता है तो अल्फा कितना हो जाएगा बीटा कितना हो जाएगा। लॉन्ग सोलेनॉइड अभी भी लॉन्ग है, लॉन्ग सोलेनॉइड है अल्फा कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्या हो जाएगा अरे बोलो ना 90 नहीं हो जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 90 नहीं हो जाएगा, इधर से टाइम मिल रहा है। और बीटा कितना हो जाएगा अल्फा 90 हो जाएगा, अल्फा 90 हो जाएगा, बीटा कितना हो जाएगा 180। बीटा इज अरे भाई यही से तो ले रहा हूं मैं, क्या ये दूर चला जाएगा 180 नहीं हो जाएगा। अंडरस्टैंड कितना हो जाएगा ये बीटा 180 जरा रखिए जरा इस रिजल्ट में देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। V नॉट Ni/2 आ रहा है क्या इसका मतलब करेक्ट है, इसका मतलब अरे बोलो ना यार प्लस नहीं माइनस 0 cos 90 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा V नॉट Ni/2 बोलो ना यार। तो एंड का रिजल्ट क्या है ये रिजल्ट पता नहीं था इसलिए मैंने लिखवा दिया, मुझे पता था कि नहीं पता होगा। नहीं पता आपको पता था अच्छी बात बहुत तेज। ओके अगर बीच में कहीं निकालना हो लॉन्ग सोलेनॉइड है
बीच में, ये क्या है, एंड पर, एंड के लिए, एंड के लिए भी हो जाएगा म्यू नॉट ni by 2। और अगर इन बिटवीन निकालना, इन बिटवीन अल्फा क्या लेंगे, इन बिटवीन सोच के बताइए, लॉन्ग ही है, ये भी लॉन्ग। अल्फा 90 होगा। अच्छा 45 ओके अल्फा 0 यस, अल्फा 0 बीटा 180, अल्फा 0 एंड बीटा 180। चेक कर लीजिए क्यों, अगर ये कहीं बीच में होगा तो ये उधर होगा तो ये ऑलमोस्ट 0 नहीं हो रहेगा, ये ऑलमोस्ट 180 नहीं हो रहेगा, है बोलो ना। वो लॉन्ग है बहुत। हाँ तो जरा रखिए, अल्फा को 0 रखिए, बीटा को न्यूरो टेना 180 रखिए, क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट ni आ जाएगा, जो कि होता है, बोलो ना। चलिए इसकी बात बताइए, हम वापस चलते हैं सेल्फ इंडक्शन में। क्या ये सेल्फ इंडक्शन के बारे में जान लीजिए, ये फिनोमिना है EMI का, इसका फिनोमिना 2 सर cos 0 1 होता है और cos 180 -1 अच्छा, तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ 2 कट गया, 2 कट गया। बढ़ गया ना यार, आपने मुझे भी बोलना था, सॉरी सर। बोलिए ना यार, अच्छा है ना, क्योंकि ये जो रिजल्ट करा है इसके एक साल पहले कराया था रिजल्ट, है बोलो ना यार, तो हमें भी थोड़ा रहता है कि यार ऐसा जल्दी से गलत लिख दिया, है बोलो ना यार, इसलिए चेक करना पड़ता है ना, जी सर। वेरीफाई करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ तो सेल्फ इंडक्शन, किसकी बात कर रहा हूँ, सेल्फ इंडक्शन क्या है, फिनोमेना ऑफ EMI क्या है, क्या है फिनोमेना, सुनिए, जब किसी भी कॉइल में करंट पास करते हैं, कॉइल का शेप कैसा भी हो, तो उसमें खुद का मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, अंडरस्टैंड, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी खुद के एरिया से पास होने लगता है, यानी खुद का फ्लक्स आ जाएगा, बोलो मैं, ऐसे फ्लक्स को सेल्फ फ्लक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, और वो फ्लक्स होता है खुद की करंट की प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, खुद के प्रोपोर्शनल, मतलब करंट आप पास करते हो किसी कॉइल में तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उस कॉइल में, वो मैग्नेटिक फील्ड उसी के खुद के एरिया से पास होने लग जाएगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगी उससे फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स आएगा और फ्लक्स जो होगा वो सेल्फ फ्लक्स होगा, वो प्रोपोर्शनल टू सेल्फ करंट होगी, दैट इज द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये लिखवा दीजिए। ये कौन है, देखिए फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन, फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इट इज द phenomena of EMI by virtue of which, it is the phenomena of EMI by virtue of which, it is the phenomena of EMI by virtue of which whenever a current is passed in a coil, in coil of any shape, जरूरी कि कोई भी shape हो सकता है, any shape, then this create a magnetic field inside the region of, inside लेना, outside लेना, inside the region of coil, in the outside भी magnetic field करेगा but inside वाला concept करेगा, create a magnetic field inside the region of coil, ठीक है, and flux is linked with this coil, ठीक है, लिंक हो जाएगा, फ्लक्स लिंक हो जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो उसके कॉइल से फ्लक्स लिंक हो जाएगा, क्या भाई, so a flux is linked with the coil, this flux is called self flux, this flux is called self flux, this flux is called self flux, okay, why self flux, okay, and it is found that this flux is directly proportional to current in the coil, so that is current, मतलब इसलिए self current बोलते हैं, मतलब उस coil की खुद की current की proportional होता है, तो ये पूरा जो हमने लिखा है यही आपका self induction का phenomena कहलाता है, so this is called phenomena of self induction, इतना self induction का phenomena,
बस, यानी सेल्फ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इटसेल्फ, अंडरस्टैंड। अब जब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा भाई, फिजिक्स में लॉ है, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे दिस कन्वर्ट इनटू ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहां पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा वो L होता है, क्या होता है L होता है। और L जो होता है याद रखना, L इस लॉ से आया, इस लॉ से आया, पाई प्रोपोर्शनल टू I से आया। L is constant known as self induction of coil, क्या बोलते हैं, या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ coil, क्या बोलते हैं, सेल्फ या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होते हैं, known as कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से आता है। दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस, ओनली सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है, ये फाई को डिपेंड नहीं करेगा, आई को डिपेंड नहीं करता। एक बात फिजिक्स में ध्यान रखना, पूरी फिजिक्स में ऐसा है कि जो भी प्रोपोर्शनलिटी के रिस्पेक्ट में जो आता है कांस्टेंट, जब कोई भी जैसे v प्रोपोर्शनल टू i लिखते हो आप, इसमें क्या आता है, r आता है या नहीं आता है, बोलो यार। और भी लिख दो q प्रोपोर्शनल टू v, लिखते हो कि नहीं, इक्वल टू c भी आता है कि नहीं आता, बोलो। यस तो r जो होता है ना v पे डिपेंड करता है ना i पे डिपेंड करता है, बोलो ना। यस ऐसे ही c जो होता है ना q पे डिपेंड करता है ना v पे डिपेंड करता है, तो फिर l क्यों करेगा, बोलो ना। l जो डिपेंड करता है वो कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, मीडियम जिस मीडियम में वो कॉइल रखी है उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है, या उस मीडियम की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है, या मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यार परमिबिलिटी तो आई नहीं ना यार, जनरली मैग्नेटिक फील्ड में जो मीडियम डिपेंडेंसी होती है वो परमिबिलिटी से होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, परमिटिविटी से होती है, अंडरस्टैंड। ये बड़ा होगा ना एप्सिलॉन एंड म्यू, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस तो ये ध्यान रखना कि L जो होता है कांस्टेंट है, दैट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्स एंड करंट। तो लिख लीजिए दिस पॉइंट, नोट डाउन दिस नोट डाउन। सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट और फ्लक्स linked with coil and current with the coil, flux linked with the coil and current linked with the coil। यानी कि L जो होगा वो phi by I का रेशियो होता है, क्या होता है, phi by I का रेशियो होता है। अगर I बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा यार, लेकिन रेशियो कांस्टेंट रहेगा, बोलो ना। अब ऐसा नहीं कि आप फ्लक्स बढ़ाओगे तो करंट पे डिपेंडिंग है, करंट और फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसकी रेशियो प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा, अंडरस्टैंड। चेंज इन करंट को वो अपोज करता है, जिस रिस्पेक्ट में करंट आएगा उस रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज हो जाएगा, है ना, फ्लक्स बढ़ जाएगा, मतलब मैकेनिकल फ्लक्स कम भी हो सकता है तो करंट कम करोगे, अंडरस्टैंड। लेकिन रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस को नहीं देखते, V और I का रेशियो कांस्टेंट रहता है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब ये है ये, और इसका यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो, यूनिट बन जाएगा इसका वेबर, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और करंट का एम्पीयर, क्या वेबर पर एम्पीयर। तो वेबर पर एम्पीयर यानी इसको बोलते हैं हेनरी, क्या होते हैं हेनरी। हेनरी साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए इसको जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर होती है उसको पूरा लिखना होता है तो स्मॉल एक्स लेटर से लिखते हैं, यूनिट का लॉ है, क्या है लॉ। हां, अगर एक ही लेटर में लिखना तो कैपिटल एस लिख सकते हो, जैसे न्यूटन साइंटिस्ट का नेम है तो न्यूटन फोर्स यूनिट है, तो आप इसको न्यूटन ऐसे नहीं लिख सकते, अगर यूनिट की अगर 2 न्यूटन लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे गलत मान जाएगा, आप 2 न्यूटन लिखेंगे तो बोलो ना या 2 लिखेंगे, ये करेक्ट है। तो ये छोटी छोटी बातें आ रही हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, बोलो ना। नीचे से सेकंड वाला सही है, यस ये ऊपर वाला गलत, ये गलत है, ये छोटी सी बात है लेकिन काम की बात है। ब्लॉक रेटर प्लस यूनिट डायमेंशन बताया जाता है मेरी तरफ से थोड़ा है तो फिर मैं मुझे कोडिंग करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा मेरा इसमें वो बना हुआ है, थोड़ा मुझे पसीना कब भी आ रहा है तो बस खांसी का वो चीज चला। अगर वहां आ रही तो आप थोड़ा उस साइड से बैठ जाओ, थोड़ा दूर पे बैठ जाओ, और वही मैंने अपनी साइड कर रखा है ना,
क्या रिफ्लेक्शन से जाता है ऐसे? रिफ्लेक्टेड वेव पहुंच रही है आपका? ऐसे एयर करंट अच्छा वो तो बंद है। ओके, तो लिखा आपने इससे इसका हेनरी यूनिट में क्या होता है? हेनरी। इसका डायमेंशन फार्मूला लिखिए भाई। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। राइट, आपको लिखना है। राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। डायमेंशन पढ़े ही नहीं। वो कल पढ़ेगी तो आज पढ़ लो, इसी माने यूज होता है। क्यों नहीं, हम मौका दे रहे हैं आपको, एक यूनिट चलो बता दिया, मैंने ये चैप्टर स्किप कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, इसको करना तो है ही। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी कुछ नहीं। तो ये फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। लिखिए जरा क्या है। सर m t - 2 a - 2 एक मिनट। m mn square ml स्क्वायर t - 2 t minus 2 a - 2 a minus 2। चेक कर लीजिए पर गलत तो नहीं है। बाकी लोग चेक करके बताएं क्या ये करेक्ट है। बोलिए, इज इट करेक्ट? करेक्ट है। m स्क्वायर t minus 2 a minus 2 ये करेंगे। आपका क्या है? किसकी पावर 3 आ रही है? m l की पावर 3। और आपका नहीं आ रहा है। चलो बता दो, इसमें क्या करना है, जैसे l हो गया पाई अपॉन i, तो हमेशा वो फॉर्मूला सूत्र को जिसके डायमेंशन आपको इजीली पता हो। जैसे पाई क्या होता है, ba होता है अपॉन i। अब b का मतलब क्या होता है, f अपॉन il। बोलो ना यार, क्यों लिख दिया मैंने ऐसे? i की फोर्स का जनरली पता होता है, बोलो इसलिए मैंने लिख दिया। f का क्या होगा, ml स्क्वायर t ml t minus 2 ml t minus 4 का हो गया। और ये क्या है, एरिया एरिया क्या है, l स्क्वायर, और नीचे l i स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये a और ये काट मत देना, ये एरिया का लिए l है हां सर समझ और करंट के लिए i स्क्वायर a स्क्वायर होता है। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी और अपॉन l, अंडरस्टैंड? यस अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, कितना होगा, m l की पावर कितना हो जाएगा, 2 t की पावर -2 a की पावर -2, अंडरस्टैंड? यस वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट। ओके, लेकिन आपने बहुत जल्दी निकाला, क्या किया? सर हम याद कर रहे थे कि उसका जूल पर एम्पीयर स्क्वायर होता है। हाँ, उससे और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अब इस एनर्जी का फॉर्मूला बताने वाला हूं ना इससे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये है, ठीक है, बहुत तरीके हैं, आपको पता होना चाहिए कि एल कहाँ कहाँ आ रहा है ना, वहां से निकाल सकते हैं। एनर्जी वाले फॉर्मूले इन्होंने जो निकाला उन्होंने इससे निकाला। अभी बाद में बताएंगे, थोड़ी देर बाद यूएल बताएंगे, हाफ एल आई स्क्वायर क्या होता है, हां एल स्क्वायर ये जूल होता है, यस और ये एम्पियर स्क्वायर, एल बराबर जूल पर एम्पियर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। जूल का होता है एनर्जी का एम स्क्वायर टी की पावर -2, एम्पियर स्क्वायर का ए स्क्वायर, यहां से फटाफट जल्दी निकालेंगे। अब ये भी लिखेंगे साथ में, ठीक। अब सेल्फ इंडक्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं। वो कॉइल दे देगा, कॉइल की ज्योमेट्री दे देगा, ये लेंथ, ये रेडियस, ये फलाना, ये ढिमका, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस बताइएगा, बोलिए ना। यस ओके, तो कैसे निकालते हैं चलिए देखिए। तो लिखिए एक सेल्फ इंडक्टेंस निकाल के बताइए, फाइंड द नोट कर लिया नहीं, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल of number of turns capital N and radius capital R. Find out the self inductance of circular coil or number of turns capital N and radius capital R. और कुछ नहीं दिया बस, और प्लेस इन एयर और वैक्यूम कहाँ लिखी जा रही है, प्लेस इन एयर और वैक्यूम। फाइंड self inductance
of a circular coil of number of turns capital N and radius capital R, and nothing is given. Is in air vector. There is in air or vector. तरीका क्या है? स्टेप बता दो। स्टेप पहला स्टेप सुनो, सबसे पहले तो करंट अज्यूम कर लो। क्या मानेंगे? करंट मान लेंगे, और इस करंट को के कारण इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बोलो। और मान लेंगे इसका साइज बहुत छोटा है, ये अजम्पशन लेना पड़ता है। तो जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हो वही इसके अंदर कहीं भी हो जाएगा, बोलो ना। अगर साइज स्मॉल होगा, अगर छोटी साइज की होगी तो जो अंदर होगी फील्ड यहाँ वही आसपास सब कहीं हो जाएगी, बोलो ना यार। अज्यूमिंग यहाँ लिख देना, अज्यूमिंग रेडियस इज स्मॉल, अज्यूमिंग रेडियस इज स्मॉल। सो उसके कारण क्या निकाला? मैग्नेटिक फील्ड निकालना सेंटर पर। उस मैग्नेटिक फील्ड का करंट में फ्लक्स निकालना है, और वो फ्लक्स को उसकी खुद की करंट से डिवाइड करना है। पहला आ जाएगा mu naught pi by 2 So mu naught n pi r by 2. Mu naught n pi by 2. mu naught n पक्का इस तरह mu naught n Pi r by 2. pi r by 2 ये Pi r by 2. चेक कर लीजिए, मुझे कुछ गलत नहीं भी संभावना लग रही है। अब सर बताइए न्यू नॉट एन पाई आर हां सही ये भी गलत लग रहा है। सर जो ये होगा सही, ये गलत है, गलत है। हम कह रहे हैं आप ही बताइए। बताना हूँ, डोंट वरी, है ना। दर्द दिया है तो दवा भी है, बोलो ना। हां आप सोच लीजिए क्या गलती है इसमें। आप बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नहीं सही है। सर जो हम सीखे हैं वही किए हैं। तो जो सीखे हैं ना, तो उसमें कुछ गड़बड़ भी तो सीख हो सकता है ना। आपने कहाँ सीखा? अच्छा बताइए, जो सीखे हैं कहाँ वही सीखा है? वो वही तो सीखा, वो कहाँ सीखा? मतलब नहीं करता है। हाँ अभी किए गलत थे, अब आप बताएंगे सही हाँ, क्या है। मैं बता देता हूँ। और जो सीखोगे वो सही सीखोगे, चलिए देखो आपने गलती क्या करी वो भी बता दूंगा। सबसे पहले तो आपने इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? न्यू नॉट आई n mu naught I upon 2r, बोलो ना यार, हो जाएगा। अब फाई अगर हम निकालें, फाई सेल तो टोटल फ्लक्स लिखना पड़ता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी तो एरिया भी तो n टाइम्स लेना पड़ेगा। आपने यही तो गलती कर दी। एरिया पाई r स्क्वायर नहीं होगा, एरिया होगा n into पाई r स्क्वायर। n टर्न्स है ना, बोलिए ना। फ्लक्स हमें पूरा लिखना है, एरिया मैग्नेटिक फील्ड तो ये ले ही जाती है, और ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है ये नंबर ऑफ टर्न्स n नंबर ऑफ टर्न्स के सर्कुलर कॉइल से पास होगी ना। फ्लक्स में टोटल फ्लक्स लेते हैं, इसको फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। इसको अगर मैं सिर्फ एक टर्न का फ्लक्स लिखता तो उसको क्या होता है? एक टर्न का b into v naught into pi r स्क्वायर। लेकिन अगर फ्लक्स लिंकेज लिखना है n से मल्टीप्लाई करूं, इसको फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। क्या होता है इसको? ये फ्लक्स है प्लस ईच टर्न, पाई फ्रॉम ईच टर्न, फ्लक्स फ्रॉम ईच टर्न है, बोलो ना यार, ईच टर्न। और ये क्या है? ये टोटल फ्लक्स है। क्या है ये? टोटल फ्लक्स है। इसको फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज, लीकेज नहीं, लिंकेज, समझ गए। फ्लक्स लिंकेज। अब आपको पता चल रहा होगा क्या गड़बड़ किया। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर पाई आर, ये आ जाएगा फाई सेल्फ जो आएगा ये आएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर आई एन, और बी की वैल्यू डाल देंगे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एन। तो इसमें कार से कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन 2r। एन जवाब दे दीजिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई और r ऊपर आएगा अपॉन 2, i को बाहर ले लीजिए। क्या कर लीजिए? i को बाहर ले लीजिए। जो ये है वही तो l है, कंपेयर कर लीजिए। तो l कितना हो जाएगा? यानी इसमें गड़बड़ क्या होगा? सिर्फ n स्क्वायर, ये गड़बड़।
अब बताइए, अब सही सीखे हैं गलत सीखे? बोलिए, ये सही सीखे, अंडरस्टैंड? यस तो नोट करना, बड़ा भी नोट लग ही रहा था हाँ? लग रहा था कि बीच में से भी n स्क्वायर होगा, फिर हम सोचे कि गलत है। चलिए तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे जरा Yes. ओके। फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइडल कॉइल। क्या ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइडल कॉइल of length small l and number of turns capital N. Find out the self inductance coefficient of solenoidal coil. अगर पूछना कहा जाए तो solenoidal coil को क्या मानना है? आइडियल मानना है। क्या मानना है? आइडियल। Find out the self inductance of solenoidal coil of number of turns small l. solenoidal coil है, solenoidal coil of number of turns capital N L L radius भी लिखिए, radius small r। क्या radius किसकी? क्रॉस सेक्शन की किसकी? अरे सोलेनॉइड के सामने की, ठीक है। radius small r सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस लिख होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइडल कॉइल। Sir, mu naught n square pi r square by n. mu naught n square n square pi r square pi r square upon l. upon l। चेक करो, क्लियर है? हाँ सबसे पहले तो सोलेनॉइड को हमें लॉन्ग मानना है, तो उसके अंदर वाली फील्ड है कौन सी? अंदर वाली फील्ड, अंदर फील्ड का होगी ये हो जाएगा म्यू नॉट n I अपॉन l। अब बोलो मैं ये समझ आया क्या करा? ये फील्ड हमने अंदर ली। Yes. अब फ्लक्स लिखेंगे हम, फ्लक्स को लिखेंगे तो n टाइम्स पाई r स्क्वायर इनटू v लिखेंगे। बोलो कितना हो जाएगा? n इनटू पाई r स्क्वायर, v की वैल्यू म्यू नॉट n I अपॉन l। और इसको इसमें I को आ लेंगे, कितना हो जाएगा? म्यू नॉट n स्क्वायर और पाई स्क्वायर भी तो आएगा, ये पाई में तो इधर लगा कि पाई है, इस पर नहीं, पाई इधर आएगा, ये उधर से निकल पाई r स्क्वायर I अपॉन l। चेक कर ये, और इसके साथ और कुछ आएगा क्या? नहीं sir. ओके, तो ये l हो जाएगा, ठीक है भाई। सेल्फ इंडक्टेंस वही है म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को लिख लीजिए। So self inductance एडवांस की सिलेबस में है। अब वो चेक करना पड़ेगा ना, ये जो चाहता है सेल्फ इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आता है इंपॉर्टेंट है। हाँ 2 या 3 मॉड्यूल मॉड्यूल में इससे सिलेबस दिया। हाँ होगा, बाद में देख लेंगे, 10 के बाद कोई टाइम वेस्ट करना, ब्रेक चलने दीजिए गाड़ी, बोलो ओके सर। उसके बाद देख लेना वैसे आता है। सर हरे में काम नोट नहीं करा तो आपने सॉल्व आ तो गया हो, आंसर लिखो, खुद निकालो आंसर लिखो, तरीका तो आ ही गया। वही सुनिए। फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। क्या? रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, रेक्टेंगुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है और इसकी लेंथ l है और ब्रेथ b है और नंबर ऑफ टर्न्स n है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्वेश्चन निकालना म्यू नॉट n स्क्वायर पाई l। इसका सर बहुत जल्दी में भाई, सर l भी रेक्टेंगुलर है, वो l इनटू b cos अल्फा प्लस cos बीटा वाला फॉर्मूला पूरा क्या था, थोड़ा भूल गया। ये रहा। तो सॉलिडॉइड है पर वो फाइनाइट लूप फाइनाइट स्ट्रेट लाइन होता है ना सर, हाँ
म्यू नॉट आई बाई सी बोला देखो, अगर मान लो फाइनल स्ट्रेट वायर है और ये एंगल अगर आपका थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, तो होता है b इक्वल टू म्यू नॉट and म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बोलो ना यार। और इसको cos के फॉर्म में लिख सकते हो, ये एंगल लिखना है। सर उसको स्क्वायर कर देंगे बहुत इजी है। अब जो करना है हमें स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि आप जेई वाले कंपटीशन वाले में क्यों स्क्वायर करो, रेक्टेंगल लिख दो, बोलो ना यार, है ना। सर म्यू नॉट n स्क्वायर l into b upon 2 इतना आसान नहीं, इतना होंगे सर एल स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर, अच्छा एन स्क्वायर म्यू नॉट एल क्यूब अपॉन एल क्यूब, हाँ अच्छा नहीं सर मिस्टेक मैग्नेटिक फील्ड पर निकालना है उससे, हाँ बस सर उससे बस काम हो वही जाएगा, कुछ है ही नहीं। ये एक सिंगल टर्न की वजह से निकाल दो, फिर एन सिंप्लीफाई कर दो। not I n square by 4 pi कितना mu not म्यू नॉट I n square by आई एन स्क्वायर 4 pi बाई 4 पाई ln n plus b एल में पड़ी जाएगा, एल में नहीं है, एल कहां से आएगा, क्योंकि सर बता रहे हैं थोड़ा सा टाइम तुम्हारा भी एल कहां लेके नहीं एल नहीं है, एल नहीं है। और दिनों बाद दर्शन दिए हैं, अभी ज्यादा छुट्टियां आपने कर ली हैं, चलिए अच्छा है, हैप्पी वेकेशन। मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया होगा ना आपका सारा, थोड़ा नहीं करंट कैरिंग कॉइल की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बताई दी है। बायो के बाद बायो सेवर्ट के बाद जितने भी करंट के सेक्शन होते हैं सबकी करंट मैग्नेटिक फील्ड तो बताई दी होती है, हाँ सर बता दिए इसमें करें सर हो
सीधी लगी हुई है ईमानदारी है ना, हाँ सर सीधी लगी हुई है ईमानदारी। सेंटीग्रेड में दूर रखो दो, वही तो ये बात है। सर 2 म्यू नॉट n स्क्वायर एक मिनट जल्दी जल्दी दिखाओ। 2 म्यू, अब इसके बाद और यहाँ से कुछ नहीं करो पक्का है ना। 2 म्यू नॉट n स्क्वायर n स्क्वायर ब्रैकेट में l क्यूब प्लस b क्यूब l क्यूब बहुत चल गया देखो, प्लस b l क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन पाई अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर। हाँ ओके चलिए देखते हैं, ये l आया। हाँ L, हाँ। बड़ा खतरनाक सा आंसर आया इसका, आंसर भी मुझे सही लग रहा है बट कंफर्म नहीं, अंडरस्टैंड, कंफर्म नहीं लग तो रहा से आएगा एल और बी की तरफ, लेकिन कंफर्म नहीं। चलिए चेक करते हैं। अरे बोलिए ना हाँ स्टॉप राइटिंग, लुक हियर एवरीबॉडी, लुक हियर। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, इस करंट की फील्ड निकालेंगे और एक इस करंट की फील्ड निकालेंगे। बोलो यस इस करंट की निकालेंगे तो ये हमने मान लेते हैं phi1, ये मान लेते हैं phi2, बोलो ना। हाँ इस करंट की निकालेंगे तो ये मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा, बोलो। यस तो अब मुझे वो बताइए जरा phi1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। phi1 की तरफ मैं वैल्यू लिखना हूं, sin phi1 की तरफ वैल्यू लिखना चाहूं, sin phi1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगा l, ये l/2 नहीं, ये आएगा आपका b अपॉन अंडर रूट ऑफ l/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, बोलो ना यार। सर न्यूमरेटर में b/2 करिए। b/2 को कर, अच्छा b/2 सॉरी, अब सही है। हाँ सर ऐसे ही sin, यही sin phi2 भी आएगा, बोलो ना यार, हाँ सर आएगा, हाँ सर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ अब बताइए sin अल्फा और sin बीटा भी बराबर आएंगे, ये कितना आएंगे, ये आएगा a/2, ये आएगा कि नहीं आएगा, l/2 सॉरी l/2, अगर हम लिखेंगे तो ये l/2 और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ l/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर, बोलो ना यार, क्लियर, यस यहाँ तक क्लियर है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहे हैं, खतरनाक वाली, कितना हो जाएगा। अब डायरेक्शन करंट क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, इसके कारण निकालें, इसका और इसका, इसको मान लेते हैं 3, ये b1 और ये b1 b3 का कंबाइन हो गया, बोलो ना, लिख देना 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 और डिस्टेंस के लिए लिखेंगे l/2 और ये हो जाएगा आपका 2 sin पाई, 2 लिखेंगे ना, 2 into b/2, एक 2 लिखा, ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ ये 2 अंदर क्यों 2 आया, 2 आएंगे समान है, बोलो ना यार, यस आगे लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे बोल रहे हैं यस, यहाँ तो समझ कोशिश कीजिए। प्लस 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई b/2 into 2 टाइम्स l/2, बोलो यस सर अपॉन अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर l/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। और अब पूरा निकालना है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड n से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो ना n l से ना ओवरऑल, यस ओके। यस तो अब हमें अगर फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स क्या होगा, b ऊपर जो निकाली इनटू n इनटू क्या आएगा, a इनटू n इनटू b, बोलो ना यार, ये पूरा रखो फिर i अलग करो, देन चेक करो क्या ये आया, बोलिए ना। चलो 2 काट दीजिए इसी को। वो सब बाद में एडजस्ट करेंगे, एक और कौन सा टू, सर 2 से 4 को कर जाएगा और हम तो काट के सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा ना, इतना लिख दिया इसको सिंपलीफाई करो तो बताओ, ये दिया ना तुमने, हाँ देखिए वेरी बहुत बढ़िया, शाबाश, ब्रेन है भैया, ये बोलना है, क्या है ब्रेन है। मैं क्या सोचा, तुमने क्या सुना, नहीं सर थोड़ा मैं अलग सुनाई दे रहा है अब इसलिए। अच्छा तो मैंने ब्रेन का तुम क्या सुनाई देगी, सर बी कभी-कभी ना साइलेंट हो जाता है। अच्छा यार देखो क्या ये है, इसका दिमाग घूम गया,
इसलिए कहना रेगुलर राउट। अरे एक ही तो नहीं है सेंटेंस। जो रेगुलर नहीं कहते उनकी ये चेतावनी है, बोलो ना यार, सब एक ही नहीं है ना? नहीं देखो आपको मालूम है अगर एक बूंद लगातार, एक छोटी सी बूंद लगातार एक पत्थर पे गिराते हो, पत्थर में भी होल हो जाता है, अंडरस्टैंड? एक दिन गिराओ फिर 2 महीने बाद गिराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूअस गिराते हो। मेरा कहने का तात्पर्य समझ गया नहीं? छोटा छोटा प्रयास निरंतर रहे, बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट आता है। 1 के पावर As 300 compared to yes. तो देखो जरा क्या इन्होंने सही लिखा, चेक कर लीजिए। तो मैं डिस्कस कर दी। ये तो 4 पाई से 4 पाई कैसे लौट है क्यों? और इधर ये भी अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए। ये वाला कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या म्यू नॉट आई अपॉन पाई 2 पर चला जाएगा ये वाला, हाँ सर ये 2 भी कट जाएगा फिर, है ना? यस ये 2 बोल तो एल ये आएगा बी बाई एल और ये बनेगा बी बाई और नीचे कॉमन आ रहा है आपका अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर कितना चलेगा 2, बोलो ना 4 आएगा ना, ऊपर जाएगा 4 जाएगा 2 जाएगा, ये कॉमन आ रहा है चेक करो। और बचा क्या रहेगा, यहाँ बचा बी अपॉन सर 2 बाई 2 कैसे आएगा? एल ही आएगा, कौन सा 2? एक ही 2 आएगा। अरे ये वाला 2 पड़ गया ना 4 से, इसका तो बस एक ही 2 आया ना, एक ही तो 2 लिखा, हाँ वो एक हाँ एक ही 2 वो वाला 2 यस ये आया। अब यहाँ से बी अपॉन कितना आएगा, बी अपॉन एल आएगा यहाँ से, सर बी मिटा दीजिए, वो भी मिटा दीजिए, सर ब्रैकेट के बाहर जो लिखे हैं सर मैं वही लिखे सर सर वो कॉमन नहीं आएगा ना राइट साइड इधर, ये नीचे जो आप लिख रहे हैं आंसर ये कॉमन नहीं है, इसमें बी यहाँ से वो देखिए सर, वो आई के बगल में जो बी लिखे हैं वो मिटा दीजिए। आएगा, अच्छा ये हाँ बिल्कुल वो नहीं आएगा, तो वो हम यहाँ ले गए थे ना गलती से। कितना हो यहाँ से आएगा बी बाई एल, बी बाई एल इधर आएगा और यहाँ से कितना है एल बाई बी है, बोलो ना और एन तो ये है। तो अब इसको पहले बी को सिंपलीफाई कर रहे हैं, बी को सिंपलीफाई कर रहे हैं, जरा बी को सिंपलीफाई करिए कितना है सर 2 म्यू नॉट आई एन 2 म्यू नॉट एन एन आई अपॉन अपॉन पाई अंडर रूट एल और ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन एल बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों है क्या आएगा, ऊपर से कट जाएगा कितना आएगा, हाँ वही आएगा 2 म्यू नॉट एन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एल बी इनटू आई, चेक करो क्या आएगा। ओके अब जब ये आया तो अब हम इसमें रखेंगे किसमें, ये वाले एक्सप्रेशन एल बी कैंसिल आउट हो जाएगा, अलग आ रहा है क्या एल सर आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो कर देना और एल क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा तो गलत है ना ये, क्यूब गलती से हाँ वही नहीं मैं इसलिए कह रहा था, नीचे में ये दिख रहा था ऐसा कुछ अंडररूट में आता है ना इसलिए, हाँ तो ये जरा सिंपलीफाई कर लीजिए थोड़ा पर कितना रहेगा, देखो बेटा चुपचाप में बैठो लिख दिया है सर, b इक्वल टू है 5 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b की वैल्यू डाल देते हैं कितनी आएगी 2 म्यू नॉट n i अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन l b है ना, एल बी तो कट जाएगा, l b काट देंगे लिख लेंगे ऊपर और n into l b अब काटेंगे कितना होगा 2 टाइम्स म्यू नॉट एल l स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन पाई है ना i और कुछ नहीं आएगा ना, और कुछ आएगा क्या नहीं सर बस ये सब कर लिया पर ये l है कितना खतरनाक सा है बोलो ना यस ये सेल्फ इंडक्टेंस
इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉइल। हाँ, अगर बीच में अगर मान लो यहाँ पे मीडियम बढ़ जाए, इसकी मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू आर है, सर तो न्यूआंस तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, जहाँ पे ये है उसका रिजल्ट हो जाएगा म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे इस क्या बोलो सर इस रेक्टेंगुलर लूप में आप एज्यूम किए होंगे ना कि बहुत छोटा है। हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, बी जो फ्लक्स एल हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा म्यू नॉट ट्वाइस म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर अंडर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पाई। ये है अगर मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्टेंस निकालना आ गया आपका, एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट जो है वो कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? कॉइल अभी काम क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं। क्या होते हैं? जैसे आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है, हाँ क्या करते हैं मूवमेंट इनर्शिया? जैसे आपने नाम सुना है कि इनर्शिया ऑफ मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन इनर्शिया कौन रोल प्ले करता है? मास। ऐसी रोटेशन मोशन में इनर्शिया का रोल प्ले कौन करता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या रोटेशन मोशन में जो इनर्शिया का रोल करता है वो आई करता है, तो बोलो ना। और ट्रांसलेशन मोशन में इनर्शिया का रोल कौन करता है? मास। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई भी कॉइल है ना, और उसमें करंट चेंज हो रही है, क्या हो रही है? करंट चेंज होना चाहिए। अगर करंट चेंज नहीं होगी तो उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होते हुए भी काम का नहीं है, बेकार का है, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। अंडरस्टैंड? सेल्फ इंडक्टेंस रोल तभी प्ले करता है जब किसी कॉइल में करंट चेंज हो, और उस चेंज का वो क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? बढ़ रहा है तो कम करेगा, कम हो रहा है तो बढ़ाएगा। इस चीज को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं। इसको एल को क्या इनर्शिया का रूल यही तो होता है ना यार, जिस फैक्टर का अपोज करना है, जिस फैक्टर से, और यार करंट जब चेंज होगी तभी होगा ना यार। तो लिख लीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट is the property of coil. Self inductance coefficient is the property of coil. It always oppose the change of current. It always oppose change of current. Change of current. That's why it is called electrical inertia of coil. क्या बोलते हैं? So it is called, आपसे पूछ सकता है, वन मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, व्हाई पूछा जा चुका है क्वेश्चन, व्हाई एल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ऑफ द सर्किट। अरे बोलो ना, ऑफ एसी कह सकते हैं या चेंजिंग सर्किट कह सकता है। तो ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ करंट, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के नाम से जानते हैं, इनर्शिया ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब देखो एल आपने देखा कि क्या होता है? फाई बाई आई होता है। फाई आपने देखा कि एल आई होता है। तो अगर मैं सर्किट में आई को चेंज कर रहा हूँ, आई मान लो या तो इंक्रीज होगी या करंट आई क्या होगी? सर्किट में डिवीज होगी। बोलो ना, दो केस हो सकते हैं, आई इंक्रीज या आई डिक्रीज। अगर मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। सुनो जरा ध्यान से। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूं तो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा? एल डी आई बाई डी टी। एल तो कांस्टेंट है ना भाई। अब अगर मैं माइनस इंट्रोड्यूस कर दूं दोनों साइड, तो बताओ ये क्या हो गया? इंड्यूस ईएमएफ हो गया कि नहीं? ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया माइनस के एल डी आई। यानी अगर सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल में अगर इंड्यूस ईएमएफ लिखना है तो उसकी वैल्यू होगी माइनस के एल डी आई। और ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ, क्या ये? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, रजिस्टर नहीं है, कॉइल है ना। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF in the coil। लेकिन अगर एवरेज लिखना होता तो अगर एवरेज लिखना होता, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, आते रहते हैं। तो डेल्टा एवरेज कर चुके हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये हो जाएगा माइनस के एल डेल्टा आई बाई डेल्टा। बोलो ना यार, ये एवरेज इंड्यूसिंग है, एवरेज या मीन इंड्यूसिंग, एवरेज या मीन इंड्यूसिंग। सर जो रेक्टेंगुलर वाला क्वेश्चन कराए थे, मेंस से होता है? नहीं, मेंस में तो नहीं आएगा वो जेईई एडवांस मेंस में तो नहीं आएगा, बट हो सकता है कि आ भी जाए, कुछ पता नहीं। एडवांस लेवल तक है। देखो मेंस एडवांस में कोई फर्क नहीं होता है, मैं तो मेंस और एडवांस को भी मेन जैसा ही मानता हूँ, पर उसमें वैरायटी
टाइप ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी अलग अलग होती है। तो कोई मेंस और एडवांस कुछ ऐसा नहीं, वहाँ अप्रोच डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं होता है, वहाँ पर क्वेश्चंस का क्या होता है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस उसी समय पता चलता है जिस समय एग्जाम दे रहे हो, तो वो एक अलग प्रेशर आपकी क्रिएट कर देता है बच्चे। अरे बोलो, यस जैसे कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का होगा, उसमें मार्किंग शेड्यूल क्या है, बच्चों को उसमें भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में भी करना है, और मल्टीपल कॉन्सेप्ट से लिंक करेगा। अब बोलो, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ ही आते हैं, ऐसा नहीं है, इस बार के एडवांस में कोई ज्यादा टफ नहीं था। अब बोलो ना, तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये उस समय बच्चे का माइंड कैसा है, अच्छा बच्चा उस समय प्रेशर नहीं झेल पाता तो गड़बड़ करके आ जाता है, लेकिन अगर बच्चा प्रेशर झेल के अच्छा लगा रहता है तो वही एवरेज बच्चा अच्छा करके आ जाता है, अगर वो प्रेशर झेल ले। अरे बोलो ना यार, ये होता है। ऐसे ही बच्चा की मैं बात करूं, विराज एक मेरा स्टूडेंट रहा, एक संदीपा का, दोनों की मैं रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3000 के अंदर ही रैंक आएगी, है ना। विराज मतलब बड़ी बहुत बढ़िया लेवल पे तो बहुत मेहनत कर रहे थे विराज और संदीप, तो उसकी 17,000 रैंक आई विराज की, नहीं ले पाया वो प्रेशर, बढ़ा गया, पता नहीं क्या हो गया, उनकी बैलेंस था। संदीपन की 4000 समथिंग रैंक, वो आईआईटी कानपुर में उसको हालांकि कंप्यूटर नहीं मिला, बट आईआईटी कानपुर में मिल गया। बोलो ना, और वो फिर रिपीट कर रहे हैं। अब वो एनआईटी हो सकता है कोई मिल जाए उसको एनआईटी में, मैंने कहा भाई मिल जाए तो ले लेना भाई, और रिपीट करने को बोली, क्योंकि कई बार आदमी उसमें वो होता है ना प्रेशर में आता है, मेरा साथ ही निकल गया, मुझे भी रैंक इतनी आने की, तो फिर डिप्रेशन। तो मैंने किया कि अगर मिल रहा है एनआईटी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनआईटी वाले को भी अच्छा पैकेज मिल जाता है अगर वो ईमानदारी से वहां मेहनत करता है। ऐसा नहीं आईआईटी वाले भी मिलते, कई वाले आईआईटी पढ़ा के आईआईटी में पढ़ के कई टीचिंग कर रहे होते हैं, तो कोई है डिपेंड करता है ना। टीचर वही बनता है जो कोई ना कोई लाइफ में मजबूरी होती है, तो हम बनना नहीं चाह रहे थे, हमें मजबूरी, हमें टीचर बना दिया। तो हम लोग यही आके बोल के सर फाइनेंशियल मजबूरी है। यूएसए में होते हैं है, सारे टीचर यही जाके बोल रहे हैं, मोरल डाउन करता है। टीचर तो वही बन रहा है जो कुछ नहीं बन सकता, वो टीचर ही बन जाता है। सिंपल सी बात है, दिल से बोला जाता है। लेकिन हाँ अब हम चलो एंजॉय करते हैं, टीचिंग को करते हैं, नोबल जॉब। और क्या सम्मान देते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, पैसा तो है, अनस्टेबिलिटी भी है प्राइवेट जॉब में। आज इधर कल सर क्या पढ़ाई की है? इंजीनियरिंग कौन सी कॉलेज? प्राइवेट बात है, क्लास के बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो क्या है, हमने ये बता दिया आपको कि कैसे निकाल सेगमेंटेड का रोल क्या है। अब इसमें जैसे हमने रेक्टेंगुलर कॉइल को दिखाते कैसे, हाउ वी रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर, जो भी हमारी कॉइल होती है सॉलिड मेटल कॉइल को हम सर्किट रोटेशन ये, जैसे रेजिस्टेंस का सर्किट रोटेशन क्या है, ये रेजिस्टेंस का सर्किट रोटेशन है, ये इंडक्टेंस कॉइल का सर्किट रोटेशन है, बोलो ना इंडक्टेंस कॉइल का सर्किट रोटेशन एल से है, कैपेसिटेंस का सर्किट रोटेशन जानते हैं चीज है, ये इंडक्टिव कॉइल को ऐसे दिखाना है। तो अगर जैसे मान लो इसमें करंट आई है और हमने दे दिया आई की वैल्यू दे दी, सपोज करिए इसमें आई नॉट साइन ओमेगा टी दे दी, ठीक है ओके, और इसका सेगमेंट कैसे लेंगे, और आपसे दे 1 लिए 2 पॉइंट हो गया, तो V12 बताइए इसमें V12 वैल्यू क्या है। अगर आपको पूछ लिया 0 से पाई बाय 0 से पाई बाय 2 करंट इंक्रीज होगी, बोलो ना हाँ तो करिए, तो आप एट t is equal to पाई अपॉन 3 ओमेगा, पाई अपॉन 3 ओमेगा पर वोल्टेज एक्रोस 1 into कॉइल की 1 वोल्टेज, फाइंड वोल्टेज एक्रोस दिस मल्टी पॉइंट एट t is equal to पाई अपॉन 3 ओमेगा। सर L I नॉट ओमेगा बाय 2, L I नॉट ओमेगा बाय 2, L I नॉट ओमेगा बाय, देखो माइनस जो लेंगे हम साइन वो तो सिंपल सा होता है, वो सिर्फ उस फैक्टर का अपोज करता है जिस फैक्टर से वो आता है, तो माइनस लिख देते हैं, मॉड लेके तो ये ठीक है, तो वोल्टेज हम इसका भी साइन कन्वेंशन होता है,
हाँ, जैसे रेजिस्टर में साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर प्लेन की डायरेक्शन लेते हैं प्लस आई आर लेते हैं, आप उल्टा मानते हो शायद। अभी उल्टा ना तो हमने उस दिन बताया भी था आपको कि हम ऐसे मानते हैं, उससे भी आंसर आता है, तो अपना अपना एग्जाम्पशन है ना। तो एक बार साइन कन्वेंशन नोट कर लीजिए, आप इसको अपने हिसाब से करिए, लेकिन गलत नहीं होती एग्जाम में कुछ, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट, आंसर बताओ इसका क्या है। सबसे पहले तो लिखेंगे डी लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस के एल डी आई बाई डी, तो माइनस के एल और डी आई बाई डी से डिफरेंशिएट करेंगे, तो आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब की वैल्यू डाल दीजिए, टी की वैल्यू डाल दीजिए, माइनस के एल आई नॉट ओमेगा, और ये बन जाएगा आपका cos ओमेगा टी की जगह रखेंगे पाई अपॉन 3 ओमेगा, तो cos पाई बाई 3 कितना होगा 60, ये सही, ओके अंडरस्टैंड। तो हटा दीजिए। अब इसका साइन कन्वेंशन जरा नोट कीजिए, इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है। हम जो मानते हैं कि अगर किसी भी कॉइल में अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात है साइन कन्वेंशन, इस पे क्वेश्चन भी देने वाला हूं इस पर। अगर करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बी ए बी अगर आप लिखोगे, करंट आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग वो बात की बात है। अगर करंट इंक्रीजिंग है तो डी आई बाई डी टी कैसा होगा, पॉजिटिव है, बोलो ना यार। करंट डिक्रीजिंग है तो डी आई बाई डी टी कैसा होगा, वो डी आई बाई डी का साइन बाद में रखना है, पहले करंट की डायरेक्शन लिखो तो प्लस एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे और साथ में डी आई बाई डी टी का साइन। रूल हमारा ये है, करंट की डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन, रेजिस्टेंस में हम साइन कन्वेंशन देखते हैं वही वेक्टर लेते हैं, और जो बैटरी में लेते हैं वही कैप्चर लेते हैं, ये ध्यान रखना। आपको अगर मैं तीनों के साइन कन्वेंशन एक बार बता दूं तो बोलिए ना, आते तो अच्छी बात है। अपना वाला बताएं। हाँ तो मैं अपना वाला ही बताऊंगा ना, लेकिन अपना वाला बताऊंगा उसको आप अपने वाले में यूज करेंगे, लेकिन आंसर आना चाहिए उससे, ऐसा नहीं माइनस भी आंसर में नहीं होना चाहिए। अगर प्लस में आंसर है, प्लस 2 वोल्ट आंसर है, तो आप माइनस 2 वोल्ट भी नहीं लिख सकते, माइनस 2 वोल्ट भी ऑप्शन होगा, ये प्लस 2 वोल्ट भी ऑप्शन होगा। अगर प्लस 2 वोल्ट आंसर है तो चाहे आपका कन्वेंशन हो चाहे मेरा कन्वेंशन हो, आंसर प्लस 2 ही आना चाहिए, अंडरस्टैंड। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो चलिए देखते हैं प्लस एल डी आई डी साथ में एल डी आई डी का साइन along with डी आई बाई डी टी साइन, क्या डी आई बाई डी टी साइन along with डी आई बाई डी टी साइन, ओके। तो चलिए क्वेश्चन हम फिर पूछ लेते हैं, तो आपको आ जाएगा ऐसे ही। अगर करंट डिक्रीजिंग है तो माइनस हो जाएगा, प्लस की डायरेक्शन अगर अपोजिट जाओगे आप, अगर बी से ए जाओगे, बी से ए जाओगे अगर आप इसमें तो लिखोगे माइनस के एल डी आई करंट के अपोजिट और साथ में डी आई बाई डी टी का साइन, ओके। तो ये क्वेश्चन इफ AB is the part of circuit, if AB is the part of circuit, if AB is the part of circuit, ये A पॉइंट है, ये इंडक्टर है और यहाँ पर बैटरी दे दी, ये रजिस्टर दे दिया, बाकी के साइन भी दे देंगे इसमें, और इसकी 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 हेनरी का इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस 2 ओम का है, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और करंट पहला बोला आपको बी ए भी बताना है, फाइंड बी ए माइनस बी बी, फाइंड बी ए माइनस बी बी इफ फर्स्ट आई कांस्टेंट, अगर हम आई को कितना लेंगे कांस्टेंट 2 एम्पीयर की करंट लेंगे तब बताना है, दूसरा आई इज इक्वल टू 2 एम्पीयर बट increasing at a rate of
rate of 1 एम्पीयर पर सेकंड, 1 एम्पीयर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज कर रही है। थर्ड में करंट I इक्वल टू 2 एम्पीयर किया जा रहा है एंड करंट इज डिक्रीजिंग, जो सारी चीजें यूज करवा रहे हैं इसमें, डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 1 एम्पीयर, सेम रेट दे दिया 1 एम्पीयर पर सेकंड, तो सारी चीजें इसमें अच्छा है। आपकी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अच्छा बोलो ना, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, है ना, संस्कृत में है नहीं। पहले का 9 वोल्ट, दूसरे का 10 वोल्ट, तीसरे फर्स्ट का 9 वोल्ट, ओके, फर्स्ट का जो आपने लिखा VA माइनस VB तो आया वो 9 वोल्ट बता रहा है, साइन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, चेक कर लेना। इसका कितना है VA माइनस VB को PAB भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे PAB कितना है इसमें 10 वोल्ट प्लस या माइनस, और PAB कितना है इसमें सर 8 वोल्ट माइनस प्लस, कब चेक करना कर लीजिए, बाद में मत कहिए कि सर ये प्लस ये माइनस, बोलो क्योंकि आंसर मॉड्यूल में है। गलत है सर, नहीं देखना पड़ेगा। फर्स्ट का जो आंसर आ रहा है आपका 9 वो 9 वोल्ट आ रहा है, सही है। 9 सेकंड का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 10 वोल्ट, करेक्ट है। अगले का 8 वोल्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश, चलिए शाबाश, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मेरे कन्वेंशन से करोगे तब यही आएगा। हाँ सर, कभी अभी चेक करिए। हाँ तभी है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी फॉलो करो, एक बार फॉलो करो, ऐसा नहीं कि आधे क्वेश्चन में मेरा आधे क्वेश्चन में अपना कहीं का नहीं है, उन्होंने नाउ डूब जाएगी, करिए, सही है, बहुत बढ़िया। भाई जो आप बातें बताई उसी को अप्लाई करना है, आंसर सही है। सर VAB मतलब VA माइनस VB होगा, हाँ BA माइनस BB, अगर BA निकालना हो तो इसी का माइनस कर देंगे, तो VB माइनस VB, अगर BB माइनस Respect तो होता है ना, BA करना है तो माइनस साइन हो जाएगा, यस क्या करें, तो बस रेस्पेक्ट तो होता है ना, क्योंकि B जो है वेलोसिटी से ही वेलोसिटी मान लेना है, वेलोसिटी, हाँ तो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी नहीं, मैं वोल्टेज है, हाँ सर, मतलब वहां पे वही वोल्टेज, हाँ ये है A का वोल्टेज B के रिस्पेक्ट में, A का वोल्टेज B के रिस्पेक्ट प्लस 9, यानी A हायर वोल्टेज पर होगा, A का वोल्टेज B के रिस्पेक्ट रिलेटिव में A के वोल्टेज B माइनस, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब A इज हाई वोल्टेज, इसमें भी पॉजिटिव है, इसका मतलब A हमेशा हाई वोल्टेज पे है, इसमें भी A हाई वोल्टेज पे है, बोलो ना, अगर माइनस आता अगर ये तो कहते हैं B हाई वोल्टेज पे होगा, बोलो ना, रिलेटिव हो सही है लेकिन वो वोल्टेज के लिए है, तो मैच करा नहीं, मैच करा तो मैच कराओगे, अभी साइन कन्वेंशन मैंने बताया, रेजिस्टेंस का साइन कन्वेंशन नहीं पता क्या, रेजिस्टेंस का साइन कन्वेंशन नहीं पता, रेजिस्टेंस का करंट की डायरेक्शन जाओगे तो प्लस आएगा और अपोज जाओगे तो माइनस आएगा, बैटरी का साइन कन्वेंशन क्या है, करंट की डायरेक्शन की एक्टिविटी प्लस प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्लस टू माइनस आ रहे हो माइनस टू प्लस, अगर प्लस टू माइनस आ रहे हो तो प्लस लेना है और माइनस टू प्लस आ रहे हो तो माइनस लेना, सारी कन्वेंशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चन में गलती करोगे, और ये याद रखना ये सिर्फ करंट डिक्शनरी में नहीं पूछा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी पार्ट है, और ऐसा जरूर एक आध क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी रूप में पूछा जाएगा, सर मैं अपने कन्वेंशन से हाँ मैं अपनी कन्वेंशन से बता दूं, तो मैं पहले साइन कन्वेंशन बता दूं, करंट की डायरेक्शन जाओगे रेजिस्टर में प्लस आएगा, अपोज जाओगे तो, और बैटरी में प्लस टू माइनस तो प्लस, माइनस टू प्लस तो माइनस, उल्टा लेते हैं, तो जरा देखिए BA लिखना है, हम यहां से स्टार्ट किए और यहां पर जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट हमारी ऐसी जा रही है, हम चेक कर लेते हैं, नहीं करंट की डायरेक्शन उसमें क्या देती है, करंट की डायरेक्शन इधर ही देती है, तो इसमें क्या होगा प्लस LDI/dt, बोलो ना,
एलडीआईडी जनरल निकाल लेते हैं पहले एलडीआईडी और इसका लिखेंगे माइनस के 5 प्लस के 5 क्या माइनस 2 प्लस प्लस अरे बोलो ना यार और कितना हो जाएगा प्लस 2 into i बस बस अब फर्स्ट केस में अगर डालना है करंट कांस्टेंट तो ये तो 0 हो जाएगा हाँ कितना 5 प्लस 2 into 2 यानी 9 अरे बोलो ना यार yes, आया मेरे से भी प्लस आया अब जरा ये देखें इसको देखेंगे तो कितना आया एल की वैल्यू कितनी है 1 तो डी बाई डी प्लस लेंगे अरे बोलो ना यार अरे ये लिखेंगे ना प्लस तो आगे लिए नहीं तो कितना है प्लस 5 और यहाँ पे प्लस 2 into और कितना 2 into 2 कितना हो जाएगा ये 10, 4 प्लस 1 5 प्लस 10 तो आगे प्लस 10 आ गया नहीं है yes, अब इसमें माइनस यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा घुमा के ये यहाँ पे को माइनस 1 और माइनस यहाँ पे प्लस 1 into माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4 बोलो ना यार yes, इक्वल टू कितना होगा 1 तो हमारी कन्वेंशन से मिला गया तो बोलिए ना yes, कन्वेंशन है वही मैंने कहा या तो आप अपनी तरह लिख रही है या मेरी तरह लिख रही है बोलो ना यार तो आज के लिए इतना ही क्योंकि टाइम जस्ट 5 मिनट ही रहे तो ठीक है आई होप यू सेल्फ इंट्रोडक्शन का ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को तो आप लोगों ने भी मुझे वॉच किया थैंक यू फॉर वॉचिंग मी धन्यवाद और मैं बच्चे